पौड़ी जिले में लांस नायक स्वर्गीय पूरन सिंह रावत खत्स्यू क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले का शुभारंभ पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने रिबन काटकर किया। बाबू ब्लॉक की खत्स्यू पटगी इंटर कॉलेज श्रीकु खेल मैदान में खत्स्यू युवा समिति के तत्वाधान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला विक्टोरिया और अडवाणी 11 टीमों के बीच खेला गया, जिसमें निर्धारित ओवरों में अडवाणी की टीम ने 105 रन बनाए तो वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए विक्टोरिया की टीम 55 रन पर ही ढेर हो गई। समिति के अध्यक्ष सतवीर सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अडवाणी की टीम ने 50 रन से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। कमेंट्री की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं और जगह भी जाता हूँ लेकिन यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस ग्राउंड की भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए, जैसे कि हिमालय भी दिखता है और चारों तरफ से, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब तो मैं अपने विधायक से और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस ग्राउंड को पूरा एक स्टेडियम के रूप में तैयार किया जाए जिससे कि आने वाले सालों में यहाँ से नई प्रतिभाएँ भी उभरे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्षेत्र की जनता को और आप सभी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझसे यहाँ जानने की कोशिश की है। और जो मैंने कहा है अभी कि पिछले माह मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी पौड़ी का दौरा करवाया और यहाँ पर बहुत सुंदर स्टेडियम बनने वाला है और उसके लिए DPR गठित कर दी गई है PWD के द्वारा और जल्दी से जल्दी उसमें पैसा स्वीकृत करा के इसमें काम शुरू किया जाएगा। जो अगली बार के मैच होंगे तो मैं समझता हूँ कि स्टेडियम के अंदर होंगे। यहाँ की सड़क है, यहाँ नीचे सड़क से और यहाँ तक की जो, तो इसको सुंदर सड़क डेवलप करके ताकि यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत न हो। मैंने तो उसको पल्ली तरफ लिंक करने के लिए भी बात कही है, लेकिन अगर वहाँ तक नहीं बनेगी, फिलहाल स्कूल तक की सड़क जो है ये बहुत सुंदर बन जाएगी और लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर पानी का स्रोत भी उपलब्ध है, मुझे आज जानकारी हुई है, तो इसके लिए भी मैं विभाग से बात करके इसको सुरक्षित करने की व्यवस्था करेंगे ताकि यहाँ पर पानी उपलब्ध हो और वही पानी यहाँ के इस्तेमाल के काम आ जाए। मसूरी में विद्युत विभाग और नगर पालिका के आपस में बकाया को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर विद्युत विभाग ने देर शाम को पालिका प्रशासन की ओर से स्ट्रीट लाइट का भुगतान न किए जाने को लेकर मसूरी घंटाघर क्षेत्र में पालिका की ओर से संचालित स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन को काट दिया, जिससे पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका प्रशासन की ओर से विद्युत विभाग को कुंज भवन गेस्ट हाउस का हाउस टैक्स का भुगतान किए जाने पर कुंज भवन गेस्ट हाउस और विद्युत सब स्टेशन के मुख्य गेट पर ताला लगाकर सीज कर दिया गया, जिससे मसूरी कुंज भवन के सब स्टेशन से मसूरी के आधी से ज्यादा क्षेत्र की विद्युत सेवा करीब 1 घंटे के लिए बाधित रही। हमने नहीं किया है। विद्युत विभाग अभी हमारा भी समस्त बकायेदारों पर, आपको वैसे अवगत करा, नगर पालिका द्वारा 31 मार्च से पहले जितने भी हमारे बकायेदार हैं उन पर सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जितने भी बड़े बकायेदार हैं। तो बिजली विभाग जो है वो हमारा सबसे बड़ा बकायेदार है। लगभग इनकी सभी संपत्तियों पे टोटल पूर्व की सभी वर्षों का अगर हम जोड़ें तो संपत्ति का लगभग 24 करोड़ के आसपास है। तो जिसमें से कि इनका मात्र एक कुंज भवन जिसकी की टोटल डिमांड 2,05,000 रुपये है, हमने एक सिंबॉलिक उसके रूप में, क्योंकि बाकी हमें पता है कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो हम उनका जो गेस्ट हाउस है बस हमने उसको एक सीट किया कि भाई आप हमारे को हमारा बकाया जमा करा दें। अब उससे कैसे उनकी एसेंशियल सर्विसेज बाधित हुई तो उसके संबंध में मेरे को पता चला कि कुछ सबस्टेशन का इशू था, तो हमने उसको भी हटवा के, जहाँ पर उनके 2 रूम्स हैं जो गेस्ट हाउस वाले रूम्स हैं, बस उस एक पूरे सराउंडिंग्स को हम सील कर रहे हैं। कोई कहीं पर भी किसी एसेंशियल सर्विस कोई बाधित नहीं हो रही है, उनसे वार्ता भी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नोटिस इनको कई वर्षों से जा रहे थे, इस वर्ष भी कहे थे, इनकी समस्त संपत्तियों के बारे में जा रहे थे, तो ये कोई पहला नोटिस नहीं था, क्योंकि हमारा 31 मार्च की हमारा भी अपनी एक डिमांड है, तो इस वजह से हमने कार्रवाई। मसूरी देहरादून मार्ग गजी बैंड के पास एक ट्रक खाई में गिरा। ट्रक में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से ट्रक के चालक और एक व्यक्ति को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि सीमेंट के बोरों से भरा ट्रक मोड़ पर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पैराफिट को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी खटीमा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को RTO की ओर से रोज चकरपुर पर चालान करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। यह अनुचित है, क्योंकि इसका असर दूर दूर क्षेत्र से श्रद्धालुओं की ओर से अन्य राज्यों में गलत संदेश जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में मंदिरमाला योजना के अंतर्गत पूर्णागिरी मेला भी आता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु अन्य राज्यों से यहाँ पहुंचते हैं, जिसका गलत संदेश पूरे देश में जाएगा। जो गाड़ियाँ हैं, पिकअप वगैरह जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक तो टैक्स जमा नहीं करते उत्तराखंड का, और दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा सवारी जो ले आती हैं उनका हम चालान करना पड़ता है। आजकल तो जो रोड सुरक्षा का है, सुप्रीम कोर्ट का जो चल रहा है मामला ऊपर से, उसमें कई बार बच्चे बैठे होते हैं, कोई बाहर को लटका दे रहे हैं, तो कानूनी कार्रवाई करनी जरूरी होती है। बाकी उनको काउंसलिंग की जाती है, समझाया जाता है कि ऐसा मत करो, इसमें सवारी मत करो।
ऐसा है जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक योजना जो हमारी मंदिर माला श्रृंखला है उसके अंतर्गत पूर्णागिरी आते हैं और हज़ारों वर्षों में मतलब कि ये समझ लीजिए 40-50 वर्षों से पहले से भी इतिहास है कि लोग दूर दूर से वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और आरटीओ द्वारा उनको रोक कर स्टिकर के नाम पर या अन्य अन्य प्रकार के उस पर परेशान कर रहे हैं, मतलब कि उनको अनावश्यक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिए और समाज के लिए उचित नहीं है। तो वो हमको वहाँ के लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है, हम खुद भी देख रहे हैं। तो उससे संबंध में हम सर के पास आए थे कि इस पर आप संज्ञान लीजिए और इस प्रकार का जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है आरटीओ द्वारा वो न हो और शांतिपूर्ण तरीके से हमारी ये यात्रा पूर्णागिरी की जो 2 महीने की चलती है वो चल पाए। इस मैसेज ये हमारी तरफ से जा रहा है और प्रशासन शासन का सहयोग जैसे कि अगर हम संज्ञान में डालें तो मिले, इस पर्पज़ से हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि ऐसा वो न करें ताकि एक ऐसा मैसेज उत्तराखंड से लेकर ना जाएं लोग कि आने वाले समय में जो हमारे लिए नुकसानदायक। खटीमा में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया की बैठक का आयोजन हुआ, जिस बैठक में सर्वसहमति के साथ चौथी बार वरिष्ठ पत्रकार अशोक सरकार को अध्यक्ष चुना गया। अशोक सरकार को अध्यक्ष चुनने पर वरिष्ठ पत्रकार सुंदर बहादुर की ओर से सभी के बीच प्रस्ताव रखा गया कि सभी की ओर से उनकी बात का समर्थन देते हुए अशोक सरकार को पुनः चौथी बार खटीमा इकाई का अध्यक्ष चुना गया। सभी पत्रकारों की ओर से अध्यक्ष चुने जाने पर अशोक सरकार को बधाइयां दी गई। सबसे पहले तो मेरे जो साथी सभी पत्रकार भाइयों और जो हमारे बड़े भाई गुलाटी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि चौथी बार भी मुझे जिम्मेदारी दिया इनने और सब भाइयों का प्यार और जैसे पहले कार्य कर रहा था ऐसे ही अगर सब भाई मुझे अपने प्यार और स्नेह देंगे तो ऐसे ही मैं आगे भी आशा करता हूँ कि ऐसी कार्य करता रहूँ। सब ने सर्वसम्मति से अशोक सरकार जी का जो 3 साल से लगातार इनका कार्यकाल चला आ रहा था, चौथी बार भी इनको जो है कार्यकाल जो है सर्वसम्मति से इनको जो है चुना गया। और सबसे जो बड़ी बात थी, किसी भी सदस्य ने अध्यक्ष के लिए दावा नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया गया और सभी से राय ली गई और बहुत ही ये कहते हुए हर्ष हो रहा है हमको कि चौथी बार और हमारे साथियों ने जो क्रांतिकारी साथी हैं खटीमा के और चौथी बार जो है अशोक सरकार जी को यहाँ पे जो है पुनः जो है खटीमा इकाई का अध्यक्ष जो है इनको नियुक्त किया गया और इनसे कहा गया है कि 10 दिन के अंदर में अपनी जो है कार्यकारिणी बनाकर आप जो है तत्काल जो है इसको प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।